Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following isotopes is normally fissionable? जो given हमें isotopes दिए गए हैं उनमें से कौन सा normally fissionable होता है? यूरेनियम 92-238, नेपच्यूनियम 93-239, यूरेनियम 235-92 और हीलियम 4-2. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use होगा? इनमें से normally fissionable कौन सा होगा? तो पहले तो हम बात करते हैं कि fission क्या होता है. Fission में हमारे पास एक parent nuclei होता है. Parent क्या होता है? Nucleus होता है. Parent nucleus decay कर जाता है into smaller mass number nucleus. Smaller mass number nuclei. एक पेरेंट न्यूक्लियस से उसका डिके होता है. डिके में वो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर सकता है, बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, मीन्स कुछ पार्टिकल्स एंड एनर्जी रिलीज करते हुए वो स्मॉलर मास नंबर के न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो स्मॉलर मास नंबर के न्यूक्लिया यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस. पेरेंट न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है. उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? कम होती है. उसको इंक्रीज करने के लिए जो स्मॉलर मास नंबर न्यूक्लियाई हैं, स्टेबल हैं, उनको फॉर्म करने के लिए वो क्या कर जाता है? डिके कर जाता है. और जो पेरेंट न्यूक्लियर डिके करता है यहाँ पे, इसका मास नंबर क्या होता है? बहुत हायर होता है. मास नंबर इज हायर. इसका मास नंबर हायर होता है. अब वन बाय वन हम गिवन ऑप्शंस की बात करते हैं. देखिए कौन सा इनमें से नॉर्मली फ्यूजनेबल होगा. फर्स्ट ए में हमें क्या दिया है? यूरेनियम 238-92 दिया है. इसका जब हम फिजन करवाते हैं, इसका क्या होता है? फिजन होता है. तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट इज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन. फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. इसके फिजन के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब इसका फिजन होता है. लेकिन जब फिजन होता है तो न्यूट्रॉन्स का स्पीड जो है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो इसमें ऐड होंगे, फर्दर न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो इससे जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो रिएक्शन जब चलता है ये वाला, तो रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है. न्यूट्रॉन्स का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है. अगर न्यूट्रॉन्स का स्पीड स्लो हो गया तो उस टाइम पे जो फिजन है वो नहीं होगा, क्योंकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स ही क्या कर सकते हैं? यूरेनियम 238 का फिजन कर सकते हैं. लेकिन अगर उनका जो स्लो हो गया, न्यूट्रॉन्स का स्पीड जो है वो स्लो हो गया, तो फिजन क्या कर जाएगा? रुक जाएगा, फिजन स्टॉप हो जाएगा. तो ये नॉर्मली हमारे पास फिजनेबल नहीं होता. इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स. अब बात करते हैं नेपच्यूनियम के बारे में. बी ऑप्शन. यूरेनियम 238 का जब हम क्या करवाते हैं? फिजन रिएक्शन करवाते हैं. इसका क्या होता है? फिजन रिएक्शन होता है. तो उस फिजन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? नेपच्यूनियम 239 प्रोड्यूस होता है. तो ये तो खुद क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो फॉर्म हो रहा है यूरेनियम 238 के फिजन रिएक्शन में. तो ये हमारे पास नॉर्मली फिजनेबल नहीं होता. ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया है यूरेनियम 235. यूरेनियम 235 के फिजन रिएक्शन के लिए इसके फिजन रिएक्शन के लिए रिक्वायर होते हैं, फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 रिक्वायर्स स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. विच मीन जब इसका फिजन अकर करता है तो वहां पे क्या बन जाता है? चेन रिएक्शन बन जाता है. चेन रिएक्शन बन जाता है एंड ये क्या करता रहता है? खुद से फिजन होता रहता है इसका. तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नॉर्मली फिजनेबल है. ये इसका जो फिजन है वो नॉर्मली हमारे पास अक्कर कर जाता है. नॉर्मली फिजिबल और वी कैन से फिजनेबल. सी में दिया है हमें. डी में हमें दिया है हीलियम 4. हीलियम 4 जो है बहुत ही स्मॉल मास का हमारे पास एटम, स्मॉल मास नंबर का एटम है. स्मॉलर मास नंबर का हमारे पास ये एटम है. तो इसका जो है रिएक्शन वो फ्यूजन रिएक्शन होता है.
fusion reaction, it doesn't undergo fission reaction, it undergoes fusion reaction. तो कौन सा इनमें से normally fissionable हुआ? Uranium 235. So 92 uranium 235 is correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.